नमस्कार, जोहार। आज पूरी दुनिया में योग और ध्यान के डंके बज रहे हैं। भारत ने योग और ध्यान में पूरी दुनिया को यह बताया है कि इसके बगैर शांति नहीं मिलनी है। पिछले कई दशकों से शांति की तलाश बंदूक और तोप लेकर की जा रही थी, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। अब लगा कि शांति जो है वह ध्यान से ही मिलेगी और योग से मिल जाएगी। और जब तक मन को शांति नहीं है तब तक दुनिया का कोई भी विकास किसी काम का नहीं है। तब तक शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकता है, दिमाग पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकता है और आदमी बहुत बेहतरी का काम नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं योग और ध्यान के बारे में कि अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए बुरा जो ढूंढन मैं गया मुझसे बुरा न कोई। तो ये मुझसे बुरा कोई नहीं है, तो अपने अंदर झांकना और अपने आप को केंद्रित करना। और जब हम अपने आप को ध्यान से केंद्रित करते हैं तब पता चलता है कि हमने किया क्या और हमको आगे क्या करना है। जब हम अपने आप को ही केंद्रित नहीं कर सकते हैं, अपने आप पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं, तब तक जिंदगी कट रही है, बस कट रही है, उसमें कुछ हासिल बहुत नहीं होने का है। योग के बारे में और ध्यान के बारे में कहा जाता है कि अगर जो ठीक से करने वाले लोग हैं, योग और ध्यान ठीक से करें, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे और अस्पताल नहीं जाने पड़ेंगे, बशर्ते कि उसके जो सही तरीके हैं उसको अपनाएं और उससे करें। योग और कसरत में बहुत मामूली सा फर्क है। कसरत पूरे शरीर की एक्टिविटीज़ पूरे शरीर को लचीला बनाता है, लेकिन योग जो है मन को शरीर के साथ जोड़ करके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाता है। योग और ध्यान का पूरी दुनिया में आज इतना महत्व हुआ है। आइए इसी पर बात करते हैं। आज बीच बहस में हमारे साथ बात करने के लिए हैं मुंगेर योगा केंद्र से स्वामी मुक्तरथ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी प्रजापति से बीके इंदू जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं आर्ट ऑफ लिविंग से राकेश भरमर जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जो ऑडियंस है उनका भी स्वागत है। अभी बीके इंदू जी ने कहा कि शांति ये कहाँ है, हम लोग खोजेंगे, यहाँ पर कहीं मिलती है, अगर इनको मिली होगी तो हम लोगों को भी दिखाएंगे। स्वामी जी, मैं आपसे आरंभ करता हूँ। ये जो पूरी दुनिया में अलग अलग संस्थान हैं, जिन संस्थानों से योग और ध्यान की बात की जा रही है, और एक तरह से माने कि मुंगेर ने नए सिरे से योग के बारे में जानकारियां लोगों को दी और योग के बारे में यूनिवर्सिटी चलाया, डिग्रियां बांटी और ये सारा कुछ किया। इस योग से जो आप सीखे वहाँ पर मुंगेर पहुँचे, मुंगेर पहुँचने के बाद अब कांके में, रांची में लोगों को सिखा रहे हैं। योग क्या है और आप क्या सिखाते हैं, उससे फर्क क्या पड़ता है, पूरी की पूरी पर्सनालिटी पर फर्क क्या पड़ता है? और पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले हम लोग देखें कि जो मुंगेर स्थित योग का केंद्र है, जिसको कि बिहार स्कूल ऑफ योगा के नाम से जानते हैं, जो वर्ल्ड में काफ़ी फेमस और बहुत पुराना एक योग का रिनाउंड इंस्टीट्यूट रहा है। और योग आज तो कुछ बड़े बड़े संस्थान में, हर संस्थानों में योग विद्या दी जा रही है, वहाँ सिखलाए जा रहे हैं। मुंगेर ने योग को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि एक साइंटिस्ट भी उसको बहुत अच्छे से समझ सके और एक किसान भी बहुत अच्छे से उसको समझ सके। और उनके समझाने का तरीका और उनके जो प्रैक्टिकल रूप में सिखाने का तरीका है वो बहुत वैज्ञानिक है, बहुत सरल भी है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और बड़ा मनोवैज्ञानिक है। और जब हम योग या कसरत दोनों को लेते हैं तो कसरत और योग में निश्चित ही अंतर है, काफ़ी अंतर है कसरत और योग में, क्योंकि कसरत सिर्फ शरीर की बात करता है जी। कसरत केवल एक चीज जो हमारा शरीर है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, केवल उसको स्वस्थ रखने तक ही सीमित है। वो ना हमारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा सकता है,
ना हमारे अंदर के कुछ जो ब्रेन के अंदर हमारे वेव्स चलते हैं उसको बदल सकता है। और यदि इस प्रकार से हार्ट की तरंगे या ब्रेन की जो तरंगे हैं उसको यदि बदलने का काम कसरत नहीं करता है तो इसका मतलब हम पूरा फिटनेस की बात नहीं करते हैं। पूरा फिटनेस की बात यदि हम करें तो वहां पर मुंगेर ने एक बड़ा चीज दिया जिसको उन्होंने कहा कि इंटेग्रल योग, समग्र योग की पद्धति। और उस समग्र योग की पद्धति क्या है कि योग के बहुत सारे आयाम हैं, जिसमें आजकल जो हम लोग सीखते हैं वो खास करके एक आयाम पर ज्यादा फोकस करते हैं, वह है हठ योग पर, कि केवल आसन, थोड़ा बहुत प्राणायाम। लेकिन विशेष रूप से हम लोग आज भी आसनों पर ही सीमित हैं, योग को उतना में ही हमने सीमित कर दिया है। इंटेग्रल योग में क्या है कि उसमें भक्ति योग है, उसमें ज्ञान योग है, उसमें राज योग है, उसमें हठ योग है, उसमें क्रिया योग है, उसमें कुंडलिनी योग है, उसमें लय योग है, यानी कई प्रकार के योगों का मिश्रण है जिसको कि इंटेग्रल योग कहते हैं। क्योंकि सिर्फ हठ योग की बात करें तो आसन के द्वारा हम लोग शरीर और थोड़ा मन को बेहतर बनाते हैं, लेकिन जैसे ही हम राजयोग से हटके राजयोग के साथ साथ हठ योगों का समावेश करते हैं और उसके साथ साथ भक्ति योग का, क्योंकि यह आप देखें कि पूरा शरीर और मन फिट हो और उसमें यदि भक्ति को हटा दिया जाए, यदि मंत्र चैंटिंग और कीर्तन को उससे हटा दिया जाए, तब भी हम अपने स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं रह सकते हैं। तो उसमें राजयोग, हठ योग और भक्ति योग, कम से कम इन 3 योगों का मिश्रण तो बहुत जरूरी है। और आज के समय में तो बात करते हैं, थोड़ा इंदु जी से बात करें। हाँ इंदु जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले 75-80 सालों से आपकी संस्था देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रही है, दुनिया के भी कई देशों में काम कर रही है। तो आमतौर पर रक्षाबंधन के समय या इस तरह के जो त्यौहार होते हैं उसमें आपको दिखता है कभी राष्ट्रपति के यहाँ, कभी गवर्नर के यहाँ, कभी इस तरह के लोगों के यहाँ जाना और कुछ फंक्शंस करना। मूल रूप से आपके यहाँ जो आते हैं दर्शनार्थी या विजिटर या जो भी कह लीजिए, उनको क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं आप? ओम शांति। ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है और शांति के सागर पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। आज हम जगह जगह शांति ढूंढ रहे हैं, कभी वस्तुओं में, कभी वैभवों में, कभी संबंधों में, लेकिन शांति तो हम सबका स्वधर्म है, बस हमें उसमें स्थित होना है। जैसे कि एक मोबाइल फोन होता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन अगर उस फीचर्स को कैसे चलाना है उसका अवेयरनेस नहीं है या फिर मोबाइल चार्ज नहीं है, तो फिर वो मोबाइल होते हुए भी कोई काम का नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारी गुण और विशेषताएं हैं, लेकिन आज उनसे हम अनअवेयर हो गए हैं। तो जो चीज हमारा ओरिजिनल नेचर है और जो हमारा अपना खुद का निजी संस्कार है, उसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और जो चीज बाहर है ही नहीं तो वो कैसे मिलेगी। तो उसके लिए बहुत सुंदर राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज के हर सेवा केंद्र पर सिखाया जाता है। योग अर्थात जोड़। जैसे कि मोबाइल फोन को भी हम नित्यदिन चार्ज करते हैं, ठीक वैसे ही हम सब भी इस शरीर को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति आत्मा है, और इस कलयुग में आकर हम सब आत्माएं गुणों और शक्तियों से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो जब हम पिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हमारी सोई हुई शक्तियां, हमारा सोया हुआ देवत्व पुनः जाग जाता है। तो बस हमें करना क्या होता है राजयोग में, अपने मन, जो कहा स्वामी जी ने भी कहा कि एक है शरीर और दूसरा है मन। तो मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा हम निरंतर संकल्पों की रचना करते हैं। तो राजयोग में हम बाहर से ध्यान को हटाकर कुछ क्षण अपने अंतर मन में झांक कर देखते हैं। आज हम बड़े प्यार से किसी से भी मिलते हैं तो पूछते हैं आपके क्या हालचाल हैं, लेकिन क्या कभी अपने आप से पूछा कि क्या हालचाल है? क्या हालचाल अर्थात हमारे मन में क्या चल रहा है। आज हम दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या अपने मन में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयरनेस है? तो कुछ क्षण अपने लिए निकालकर 10 सेकंड 20 सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं
और बाहर से कनेक्शन कट करके अंदर झांकते हैं कि क्या चल रहा है, तो हमें वहाँ सिखाया जाता है कि ये चल नहीं रहा है, हम चला रहे हैं। और जैसे हमारे संकल्पों की गति होगी, क्वालिटी होगी, उसी के अनुसार हमारी फीलिंग्स होगी, हमारी भावनाएं उत्पन्न होंगी। तो अगर कुछ नेगेटिव अंतर्मन में चल रहा है तो हमें बड़े प्यार से उस संकल्प को चेक करके चेंज करना होता है। आज देखिए, अच्छा सोचने में कुछ भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन जब बाहर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती है या किसी का व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि हम कैसे अच्छा सोचें। देखिए, सोचना तो बहुत इजी है ना, हम जब चाहे जो चाहे सोच सकते हैं, और आज हमने इस संकल्प शक्ति को कभी यूज करके नहीं देखा। तो इसीलिए कहा, जैसे कोरोना काल में भी दूसरों की मदद करने के पहले हम क्या करते थे, खुद मास्क लगाते थे। तो आज आप देखेंगे बाहर चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी है। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ क्षण हमें अपने साथ बिताना होगा और देखना होगा कि हमारे अंतर्मन में क्या चल रहा है। और अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो बड़े प्यार से जैसा हम जीवन में चाहते हैं वैसा क्रिएट करना शुरू करें। क्योंकि मन को सुमन बनाना, सजाना, ये हमारा निजी कार्य है। आज क्या हो रहा है, बाहर की परिस्थितियां और लोगों के व्यवहार हमारी सोच को बदल देते हैं। तो आज से अपनी इस ताकत को हम यूज करके देखेंगे। क्योंकि हम सब इस शरीर रूपी, ये जो 5 तत्वों का पुतला है, इसको चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो दोनों आंखों के बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहां हम सबका निवास स्थान है, एक चमकते हुए सितारे के रूप में। अब सितारे की एक क्वालिटी होती है कि उससे निरंतर वाइब्रेशंस निकलते हैं, प्रकाश निकलता है। इंदु जी, हाँ जी, जहाँ तक दुनिया जानती है, उसी दुनिया में मैं भी हूँ, तो मैं जो जानता हूँ उसके हिसाब से हमको भगवान ने बनाया। पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन कहा यही जाता है कि हमको भगवान ने बनाया। और भगवान ने जब बनाया तो भगवान ही हमारी नियति तय करता है कि हमारी नियति क्या होगी। कर्म और भाग्य भी भगवान नहीं दिए। भगवानों की जो अलग अलग वेराइटीज़ है, वेराइटीज़ नहीं कहेंगे, भगवानों की जो अलग अलग काम है, विष्णु का अलग काम है, शंकर का अलग काम है, वो जिन लोगों का, किसी ने भाग्य दिया, किसी ने कर्म दिया, किसी ने शरीर की रचना की, तो सब कुछ तो उन्होंने दिया, उसमें हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं है। हमारी भूमिका क्या है? उन्होंने तो दे दिया, उन्होंने ही डाला कि हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम कितना बनेगा, हम कब बीमार पड़ेंगे। वही है, वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ाऊं शाखा। अगर तुलसी जी रामायण में यह कहते हैं तो यहाँ एक सवाल उठता है कि हम आ करके पूरी दुनिया में प्रकृति के साथ इस बात का संघर्ष चल रहा है कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को बना लेंगे। ठीक है, इसी संघर्ष में शांति गायब हो गई है। जो हमारे अंदर है, कस्तूरी मिरग ढूंढे जग जग, मिरग बसे जग जग ढूंढे माही, कस्तूरी उसके अंदर है, उसकी खुशबू वो ढूंढ रही है। हम ये कह रहे हैं कि आप जो बता रही हैं कि भगवान ने अगर बनाया और सब कुछ वही दिया, सबका रचयिता वही है, सब वही करा रहा है, हमारी भूमिका उसमें क्या है और हम योग से कैसे सही भूमिका में आ सकते हैं? और जो कर रहा है नियंता वो गलत कर रहा है क्या? थोड़ा भारी लग रहा है? नहीं, हल्का भारी नहीं लग रहा है। जैसे कहा कि भगवान ने ही सब कुछ किया, तो एक माता पिता अपने बच्चे का अगर भाग्य लिखेंगे तो वो तो बहुत अच्छा लिखेंगे ना। नहीं, माता पिता कोई भाग्य नहीं लिखते हैं। भाग्य तो कहते हैं कि भगवान देता है, माता पिता नहीं लिखते हैं। कोई माता पिता आज तक अपने बच्चे का भाग्य नहीं लिखते। माता पिता कहते हैं ना, वो तो लिख दिया, वो तो परम पिता है, तो वो जो परम पिता है, वो तो लिख तो दिया। उन्होंने तो हमें बहुत सुंदर गुण और शक्तियां देकर इस सृष्टि पे भेजा था, बहुत सुंदर कर्म। लेकिन नियंत्रक तो वही है, वो नियंत्रक तो वही है ना, हाँ, कंट्रोल वही कर रहा है ना। तो अभी वही आके फिर से वो श्रेष्ठ कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दे रहे हैं और हमें कैसे हर परिस्थिति में हम अपने आप को शांत करें, वो कला सिखा रहे हैं, जिसे हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। जैसे अगर किसी भी कारण से मन, सब लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि किसी भी कारण से अगर मन अशांत होता है तो 10 सेकंड के लिए बाहर से अपने आप को डिटैच कर दे, भले कारण कुछ भी हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत सुंदर चीज सिखाते हैं कि स्टॉप द ब्लेम गेम। क्योंकि आज हम अपने डिस्टर्बेंस का कारण, अशांति का कारण या तो व्यक्तियों को समझते हैं, वस्तुओं को समझते हैं या परिस्थितियों को समझते हैं। तब उस पिता परमेश्वर ने आके हमें स्मृति दिलाई कि बच्चे, जो अशांति का कारण है वो तुम्हारे अंदर है,
क्यों? क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मन मैला हो गया है। तो अगर मन को फिर से साफ कर देंगे तो और स्वस्थ हो इसको जाएगा। ऐसे अगर कहें कि आपने और आपके माता पिता ने आपके बारे में कुछ और सोचा होगा। कोई माता पिता अपने बेटे या बेटी को जोगी नहीं बनाता है, और आपके मन में यह बात आए कि हम जोगी बने, हम जाएं ये वाला काम करें, तो ये आपकी डिस्टिनी थी कि आप इस काम में आगे बढ़ी। मैं जो समझ पा रहा हूँ, माता पिता ने तो आपका भाग्य लिखने की कोशिश की, आपको डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, आईएएस बना दें, आईपीएस बना दें, नेता बना दें, प्रधानमंत्री बना दें, मंत्री बना दें। आप नहीं बन पाए। डिस्टिनी जहाँ थी वो डिस्टिनी आपको खींच करके ले गई। उस डिस्टिनी में चूंकि नियंता वो है, कंट्रोल वो कर रहा है, उस कंट्रोल में हमारी भूमिका कहाँ और कैसे सकारात्मक हो सकती है, ताकि चीजें जो निगेटिविटी की ओर बढ़ रही है, नकारात्मकता की ओर बढ़ रही है, उसको हम सकारात्मकता की तरफ लौटा के लिए आए। हाँ जी, उसके लिए हम लोग कहते हैं कि 4 C को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले चेक। तो जब चेकिंग की बात आती है तो हम बाहर की परिस्थिति और व्यक्तियों को चेक करने लग जाते हैं। तो पिता ने आके हमें याद दिलाया कि बच्चे स्व का चिंतक बनो, कि अपने मन में क्या चल रहा है, चेक करके चेंज करना है। हम क्या करते हैं, व्यक्तियों और परिस्थितियों को चेंज करने में कोशिश करते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी शक्तियां वेस्ट हो जाती हैं। तो हमें चेंज भी किसको करना है, अपने आप को करना है। वो भी क्या चीज, अपनी सोच को, अपने संकल्पों को एक नई दिशा देनी है। फिर तीसरा C है चैनलाइज। चैनलाइज मीन्स पुराना स्वभाव संस्कार हो गया है कि दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करना। अब हम क्या करेंगे, अपने अंदर ये परिवर्तन लाएंगे कि अपनी चेकिंग करके, अपने को चेंज करके बार बार अपने लिए शुभ चिंतन करेंगे। और जो चौथा है C, वो है चार्जिंग। आज हम सब आत्माएं गुणों और शक्तियों से थोड़ी सी डिस्चार्ज हो गई हैं, डिप्लीट हो गई हैं, और अभी वो सुंदर समय चल रहा है जब वो सुप्रीम चार्जर पिता परमात्मा आके हमें उन गुणों और शक्तियों से फिर से माला माल कर रहा है। तो अगर कुछ क्षण निकालकर हम उसका ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे कि हम फिर से ऊर्जावान बन जाते हैं और हमारा मन शांत होने लगता है। आमीन, अल्लाह करे। ये सौरभ जी, राकेश जी, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग ने पिछले 20 सालों में मुझे लगता है कि बहुत 20 सालों में, पिछले 20 सालों में अपने पैर बहुत फैलाए हैं। 40 साल की संस्था हो गई, बहुत फैलाई है, जगह जगह जा रहे हैं, बहुत तरह के काम, कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं, लोगों के डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं जी। तो आप जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं वो कई सैकड़ों हजारों एनजीओज भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम में वो जुड़े हुए हैं। आपके जो डेवलपमेंट का काम है उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी का जो काम है, वो दोनों को एक साथ जोड़ करके कैसे योग और ध्यान की तरफ आप ले जाते हैं लोगों को? ऐसा मानना है हम सबका कि हम योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो देखिए हर आसन करता है, वही बच्चा शिशु आसन भी करता है, वही बच्चा सर्वांग आसन भी करता है, अलग अलग एज पर अलग अलग आसन करता है। जब बच्चा चलने के लिए तैयार होने लगता है, देखिए अंगूठा चूसता है, उससे उसको मेरुदंड को शक्ति मिलती है। तो योग ध्यान हिस्सा रहा है हमारे साथ, हमारे इस जीवन का। हमारे पूर्वजों के जीवन में भी योग ध्यान रहा है, लेकिन समय के साथ एक बदलाव आया, तो फिर से एक एज के बाद जैसे कि फिर से उसे जीवन में ढालने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ने प्रयास किया कि जीवन जीने की कला, एक नाम दिया कि लोग, हम सब सांस लेते हैं, उस सांस लेने को प्राणायाम अच्छे एक टेक्निक के द्वारा जब हम सीखते हैं, एक सुदर्शन क्रिया जैसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने दिया, उसको करने से एक लयबद्ध तरीके से जब अभ्यास किया लोगों ने, अलग अलग देश के लोगों ने, क्योंकि सांस एक ऐसा चीज है, अगर हम जीवित हैं तो तब तक सांस लेते रहेंगे। सांस हमारा जीवन का हिस्सा है, उसी को जब एक तरीके से, एक लयबद्ध तरीके से सुदर्शन क्रिया में हम जब लेते हैं, लोगों के स्वास्थ्य में, लोगों के मानसिक स्थिति में, लोगों के भावनात्मक स्थिति में एक अभूतपूर्व बदलाव देखा गया। और इस बदलाव को के लाभ से आज विश्व के सारे देशों में यह बदलाव आपने कहाँ और कैसे नोट किया, कैसे रीड किया कि बदलाव हुआ? आप जहाँ थे और जहाँ से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े, आप में क्या चेंजेज आया, क्या बदलाव आया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कि
मैंने जब सुदर्शन क्रिया खुद अपने जीवन में पहली बार किया, मैं 18 साल का एक कॉलेज में जाने वाला युवा था। तो मैंने जब अभ्यास किया सुदर्शन क्रिया का, तो उसके पहले भी मैं अलग अलग अध्यात्म की पुस्तकों को मैंने पढ़ा है, लेकिन एक कमी सी लगती थी कि वो जो होती है ना पूर्ण सेटिस्फैक्शन, वो नहीं महसूस हुआ कभी। तो मैंने जब सुदर्शन क्रिया करने का मौका मिला मुझे, तो ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझे बताया कि ये करना है, मुझे एक मौका मिला और मैंने सीखा सुदर्शन क्रिया को। उसको करने के बाद एक जो अंदर की शांति महसूस हुई, वो शांति मुझे किसी भी क्रिया में आज तक महसूस नहीं हुई थी उस उम्र तक। और मैंने आगे पढ़ाई भी किया और लोगों में देखा कि उस क्रिया के करने के कारण मेरी जो ऊर्जा 24 घंटे तक बनी हुई रहती थी, वो वही जागरूकता बनी रहती थी, वही ऊर्जा बनी रहती थी, जिससे मैं उत्साहपूर्वक किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर पाता था। ऐसा नहीं कि कुछ करना है तो बोझ नहीं लगता था, और बहुत सारे चीज करने की ऊर्जा आ जाती थी। साथ में एक कहते ना कि हम सब चीज तो मैनेज कर सकते थे, अपने मन का मैनेजमेंट हम करना भूल गए हैं समय के साथ। सुदर्शन क्रिया ने वो शक्ति दी कि मैं अपने माइंड को मैनेज करना सीख गया। हम बहुत बार सुनते हैं कि ये चीजें करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे जब गुस्सा अपने आप आने से पहले सजगता नहीं रहती कि गुस्सा आ रही है। मैं अक्सर हम देखते हैं कि गुस्सा आ जाती है तब सजगता आती, अरे मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये सजगता, ये अवेयरनेस माइंड के लेवल पे आ गया, जिसके कारण मैं अच्छे से ज्यादा जिम्मेदारी ले सकता था, सही निर्णय ले सकता था, शांत और एक सही सोच समझकर। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके प्रति कहीं ना कहीं हम असजग हो गए थे। वो चीजें हमें फिर से रिकिंडल किया सुदर्शन क्रिया ने हमारे अंदर। स्वामी मुक्तरथ जी, एक रामायण, महाभारत, गीता जो मुख्य ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, जहाँ तक मैंने दूसरे धर्म कर्म और ये कुरान और बाइबल भी पढ़ा है, तो उसमें कहीं इस सब का जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं है। जो सीरियल्स है उसमें भी कहीं इसका जिक्र नहीं है योग का, योग करने का। ये अलग से लगता है कि अलग से इन चीज़ों का है। जिस जमाने में, जिसको त्रेता युग कहते हैं, जिसको द्वापर युग कहते हैं, फिर युग माने भी, तो उस युग में जहाँ राम होते थे वहाँ रावण भी होता था, वहीं पर दुर्योधन भी है, वहीं पर पांडव भी हैं, कृष्ण भी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड हैं। वो उन सब चीज़ों से कैसे निकल करके, अब वो सुदर्शन क्रिया की बात कर रहे हैं, आप राजयोग की बात कर रहे हैं, वो राजहट की बात करें, ये तीनों अलग अलग भिन्न भिन्न चीज़ें, एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं या वो हैं। दूसरे कहते हैं कि सांसें तो गिनती की हैं। तो योग में अगर ज़्यादा सांसों का इस्तेमाल करेंगे, खेल में या एक्सरसाइज में अब ज़्यादा सांस इस्तेमाल करेंगे, सांसें कम होंगी और सांसों से ही जिंदगी चलती है। तो योग सीख करके हम नया क्या कर लेंगे, अपने जीवन को कितना लंबा कर पाएंगे, और हम बिहेवियर चेंज जिसको बोलते हैं वो चेंज कैसे, जी व्यवहार में कैसे बदलाव लाएं। देखिए सर, पहला तो क्वेश्चन आपका जो है कि कुरान, बाइबल या अन्य धर्मों में योग की बात, तो योग की बात है हमारे वेदों से ही योग की बात शुरू। वेद की बात हम कर ही नहीं, हम तो जो बताया, जो आम आदमी के पास वेद तो सिर्फ संस्कृत जानने वालों के पास थी, जो संस्कृत जानते थे उसमें वेद। तो एक तो वेद में चर्चा है, दूसरा कि यदि मुस्लिम धर्मों को भी देखा जाए तो जो नमाज की क्रियाएं हैं वो सारी योग की क्रियाएं हैं। तो किसी न किसी रूप में योग को भले ही योग ना कहा गया हो, उसका नाम अलग अलग, जैसे अभी ही आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया है, तो सुदर्शन क्रिया योग से भिन्न नहीं है, वो योग ही है। उसमें भी आसन है, प्राणायाम है, प्राणायाम का एक मिक्सचर सुदर्शन क्रिया में बन गया है कि उसमें भस्त्रिका का भी है, कपालभाति का भी है, वो नाड़ी शोधन जिसमें डीप ब्रीदिंग है वह भी है। तो वह सारा प्राणायाम ही है। रहा कि योग से हम लोग किस प्रकार अपने आप निरोग हो सकते हैं, निरोग हो सकते हैं, तो यह भी एक प्राचीन कला है। और जो लोग दीर्घायु हुए हैं, निश्चित ही उनके जीवन में योग रहा है, क्योंकि योग आप मानते हैं कि योग केवल आसन प्राणायाम ही योग है, और मैं मानता हूं कि नहीं,
योग की शुरुआत हमारा डिसिप्लिन से होता है। यदि हमारे यहाँ बहुत सारे जोगी हुए हैं जिनको हठ जोगी हम कह सकते हैं। जी, एक पांव पर 12 साल तक खड़े हैं। हाँ, बहुत सारे हठ जोगी हुए हठ हैं, योगी लेकिन हुए हैं। निकाले क्या वो? अभी बहुत सारे अवघर पद्धति है, अवघर पद्धति में शमशान में खोज रहे हैं, शांति को खोज रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं। वो उनका एक अलग रूप है। वो अलग अलग ढंग से भगवान को खोजने का जो ये है अपना कि हम भगवान को खोज लेंगे, शांति मिल जाएगी हमको। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, हम जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं या रास्ता भटक गए थे। हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, एक तो अवघर पंथ जो है, योग को जो कहते हैं योगी के लिए योग है। योग जो है योगी के लिए है, घर में नहीं था। घर में तो इधर हमको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री को जोड़े या रामदेव को जोड़े तो इस बीच में जो आया है ब्रह्म कुमारी के लोग, हमको लगता है जब से होश संभाले हम तब से इन लोगों को देख रहे हैं, मुंगेर को देख रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि 40 साल हुआ इनका आर्ट ऑफ लिविंग का। इसके पहले पतंजलि हुआ करते थे, लेकिन पतंजलि एक समय के पर्त में बहुत लंबे समय तक गायब थे। मुंगेर वो काम कर रहे थे। मुंगेर पतंजलि के बाद फिर योग लगभग नेपथ्य में था। हाँ, तो अभी के सिचुएशन में ये लगातार पूरी दुनिया को यह एहसास हो गया कि योग एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को। लेकिन हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्या आगे और कितना हो सकता है जिसमें कि लोग घर बैठे भी चीजों को जान सकें, अपने को कंसंट्रेट कर सकें और योग सीख सकें। योग को हम लोग आज के समय में खास करके, क्योंकि हर समय का एक डिमांड हो जाता है, और योग का डिमांड शुरू में भी था। यदि महर्षि पतंजलि काल को लिया जाए तो महर्षि पतंजलि ने भी वो योग सूत्र में उन्होंने सारी चीजों को कहा है कि व्यक्ति को अनुशासित होना चाहिए, व्यक्ति को आसन प्राणायाम करना चाहिए तो उनके चित्त की शुद्धि होगी, उनके मन की शुद्धि होगी, उनके शरीर की शुद्धि होगी, वह व्यक्ति स्वस्थ होगा, वह व्यक्ति निरोगी होगा और वह व्यक्ति दीर्घायु होगा। लेकिन आज का जो है समय, यह तो पूरा का पूरा डिमांड है कि यदि हम योग को नहीं अपनाएंगे तो हम रोगी होने के लिए तैयार हो जाए। रोगी होने के लिए तैयार हो जाए वो इसलिए कि हमारे मिट्टी में कीटनाशक और ये क्या नाम है आपको, फर्टिलाइजर भरा नहीं सर, केवल कीटनाशक नहीं, आप बता रहे हैं इसलिए हम हो जाए कि हमारे पेड़ कट गए हैं, जंगल से शुद्ध वायु नहीं मिल रही है। इसलिए हम परेशान हो गए हैं कि हमारी नदियां सूख गई हैं, नदियां जहरीली हो गई हैं। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इस फैक्टर्स की वजह से जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, वो जो ग्रहण कर रहे हैं उसका जो एक्शन रिएक्शन होता है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, वह एक्शन रिएक्शन समाज में बहुत ज्यादा गड़बड़ी पैदा कर रहा है। अगर आप देखें पूरा का पूरा अर्जुन जो आश्रम में वो लेते हैं, उनके ये क्या नाम प्रशिक्षण लेते हैं, या क्या नाम है राम जो प्रशिक्षण लेने जाते हैं, उसमें योग कहीं नहीं, उसमें यज्ञ है, योग नहीं है। यज्ञ की बात होती है, योग है और यज्ञ है, यज्ञ की बात करते हैं और कर्मयोग की बात करते हैं। तो ये जो नया सिस्टम खास करके कोरोना में नए सिरे से प्रतिष्ठापित हो रहा है कि नहीं, योग से बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा असर आप देखिएगा जो ट्राइबल इलाके हैं, जो कंप्लीट जंगल के इलाके में, वहां कोरोना नहीं पहुंचा, उन्होंने तो कोई योग नहीं किया। उससे हम लोगों को सबक लेना यानी कि पूरा का पूरा इलाका जो है, वह हवा जो थी, वह पानी जो था, वह वातावरण जो था, वो हमारे तुलना में कई गुना बेहतर था, इसलिए वहां पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन वहां दो बातें हैं जी, केवल स्वच्छता की बात नहीं है या पर्यावरण बहुत अच्छा है तो इसलिए कोविड का वहां असर नहीं पड़ा, ऐसी भी बात पूरी तरह से सत्य नहीं है जी। क्योंकि अभी जो हम रोगी हो रहे हैं वो दिमाग से रोगी हो रहे हैं। ये जो कोरोना ने हमको भले ही बहुत बड़ा सबक तो दिया। 15 साल का लड़का सीवियर हार्ट अटैक से मर जाता है। हाँ, वही 10 साल के लड़के को मधुमेह है। आज हार्ट डिजीज जो बढ़ा है, हाँ। आज हार्ट अटैक की संभावना 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाए तो यह डॉक्टर मर जाता है। 40 साल में डॉक्टर को सीवियर हार्ट अटैक होता है और ऑपरेशन करके घर लौटता है और जाके मर जाता है। तो वही कि ये क्या इससे हमको क्या समझनी चाहिए, क्योंकि हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और सिस्टम को नहीं ठीक करने का मेजर कारण हमारा माइंड है। ये बहुत तेजी से दूषित होते जा रहा है और इसको जैसे ही हम कमांड में लेंगे, हमारा पर्यावरण पर कमांड आएगा, हमारे शुद्धिकरण पर कमांड आएगा, हमारे नियम पर हमारा कमांड आना शुरू हो जाएगा और हम स्वस्थ होंगे। यदि हम आसन और प्राणायाम को ना भी करें तभी भी हम वैसे ही वनवासी और जो जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, कम से कम उसके मुताबिक उस हिसाब से तो हम स्वस्थ रहेंगे। लोग ऐसे रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने खान पान पर कंट्रोल किया है। अब न हुआ कि इतना कम खाना है, कितना डाइट में ये जोड़ना है, पहले तो जितना भूख लगे उतना खाना है, जो मिल जाए वो खाना है। सबसे मेजर कारण है कि हमारा मन बहुत तेजी से क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस मन को जब तक मेडिटेशन नहीं किया जाएगा
तब तक ना तो पर्यावरण पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि चलिए 2-3 थोड़ा दिखाइए, छोटा छोटा मेडिटेशन का आप दिखाइए, यहाँ पर थोड़ा बैठे बैठे कुछ दिखा सकते हो, दिखाइए, कोशिश करिए, थोड़ा देर में आते हैं, तब तक कंसंट्रेट होइए। इंदु जी कुछ बताइए। तो हम लोग जो है मेडिटेशन पर बताइए, कुछ क्रियात्मक क्रियात्मक कुछ करिए। तो मेडिटेशन पर हम लोग थोड़ा सा करें, आपको भी मजा आएगा, है ना। 5-7 मिनट आप जहां बैठे हैं वहीं पे आराम से बैठिए, दोनों हाथों को या तो जांघ पे रख लीजिए या अपने चेयर के हैंडल पर रख लीजिए, जहां आपको सुविधा लगे। अपने हाथों को रिलैक्स स्थिति में मात्र 2 मिनट हम आपको देंगे, 7 मिनट नहीं, 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट, अच्छा ठीक है। तो आंखों को बंद कर लीजिए और बहुत जल्दी से, क्योंकि जल्दी शब्द बोलते ही मन भी जल्दी करता है, तो बहुत जल्दी से अपने शरीर को स्थिर बना लीजिए, मन को शांत बना लीजिए। और मन को शांत बनाने के लिए अपने शरीर पर ध्यान लगाइए। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ठीक वैसे ही आप कल्पना कीजिए कि आप स्वयं को देख रहे हैं। आप कुछ ही क्षणों के लिए खुद का दृष्टा हो जाइए। आपका शरीर एक मूर्ति है, भगवान ने इतना सुंदर मूर्ति आपको बना करके दिया है, और इस मूर्ति के अंदर बहुत सुंदर मन है, बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छा संस्कार आपके भीतर भरा हुआ है। उसी को हम डेवलप करेंगे कि भगवान आप हमारे भीतर के उस पॉजिटिव संस्कार को उजागर कीजिए, आप हमारे भीतर के उन भावनाओं को शुद्ध कर दीजिए। कम से कम विचार आवे मन में। अब अपने शरीर के बाद धीरे से अपने माइंड को नोस्ट्रिल में ले जाइए, अपनी चेतना को दोनों नासिका छिद्रों में ले जाइए। बहुत आसानी से मन को नासिका रंध्रों में ले जाइए और कुछ क्षणों के लिए अपने श्वास का थोड़ा ख्याल कीजिए। तो अभी आप शरीर को देख रहे थे, अब थोड़ा श्वास को देखिए। तो आंखें बंद हैं, एक पहरेदार की तरह आप अपने नाक के बगल में खड़े हैं और आती जाती श्वास को देख रहे हैं, ठीक एक गार्ड की तरह। जैसे एक गार्ड गेट पर आने जाने वाले व्यक्ति को देखता है, एकदम से एक पहरेदार बन जाइए और पहरेदार की तरह हर श्वास को देखिए। चलिए चोर घुसा अभी आप इंदु जी थोड़ा आपकी तरफ मुखातिब हों। तो एक तो ये कि अभी स्वामी जी ने जो बताया, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें घर घर पहुंचना है। घर घर पहुंचने के लिए उसको हम पर भरोसा होना चाहिए। मेडिकल साइंस है, बहुत खर्च होता है, लेकिन मजबूरी में सब लोग वहीं जाते हैं। यहाँ मुफ्त का सब खोजता है कि मुफ्त में ही मिल जाए, इसलिए कि ऐसा कुछ है नहीं जिससे ठीक होना है। तो हम पर एक भरोसा बने और लोग हमारे पास पहुंचे, चीजों को हम ठीक करने की कोशिश करें। क्या रास्ता हो सकता है? मन हमारी बहुत बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा हम निरंतर सोचने का कार्य कर सकते हैं। देखिए, हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ बैठे बैठे विजुअलाइज करिए, आप अपने घर के मेन गेट के बाहर खड़े हैं, आपने दरवाजा खोला, आप घर में प्रवेश करते हैं, बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, आपका हाथ स्वतः ग्लास की ओर बढ़ा, आपने ग्लास भरा और आप बड़े प्यार से पानी पी रहे हैं। स्टॉप। कौन कौन घर के गेट के पास पहुंचे? तो कैसे पहुंचे? आप लोग तो यहां बैठे हुए हैं। कहने का अर्थ है मन के अंदर इतनी शक्ति है, हम जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो आज घर घर में जो ध्यान पहुंचाने, आज का जो टॉपिक भी है, तो हम सब भी जिसके बारे में जो सोचते हैं वो गुड वाइब्रेशंस, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो गुड वाइब्रेशन सेकंड में, जैसे ही हमने वो थॉट क्रिएट किया, पहुंच जाते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन में भी हम इसी संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हैं और अपने संकल्पों को एक नई दिशा देते हैं, नई उड़ान देते हैं। और जो बुद्धि हमारी दूसरी सूक्ष्म शक्ति है, जो कि एक कैमरे का काम करती है, हम मन की आंखों से जैसा चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं।
चलिए फिर ट्राई करके देखते हैं कि हमारे सामने वो चित्र आता है कि नहीं। देखिए आप सागर के किनारे बैठे हुए हैं, सागर की लहरें आ रही हैं और जा रही हैं। अचानक एक बहुत ऊंची सी लहर आती है और आप ऊपर से नीचे तक भीग जाते हैं। स्टॉप। आया दृश्य सामने आया, यानी कि हम सब में ताकत है। हम जो चित्र देखना चाहे मन की आंखों से देख सकते हैं। तो इन्हीं दो शक्तियों का प्रयोग करके आज से हम अपने संस्कारों को एक नई उड़ान देंगे। मन सोचने का कार्य करता है, बुद्धि दृश्य दिखाता है। तो आपको जैसा अपने घर को बनाना है, भले वो अभी है नहीं, चाहे वो किसी का संस्कार है या कोई परिस्थिति है, आज मन के द्वारा उस परिस्थिति को एक नई दिशा दीजिए, शुभ सोचिए और मन की आंखों से क्लियर चित्र विजन बनाइए। तो धीरे धीरे जैसा आप सोचेंगे वैसा चरित्र का निर्माण होने लगेगा। तो राजयोग मेडिटेशन में हम यही कार्य करते हैं। हाँ राकेश जी, जी। काम करने के दौरान कई तरह के अनुभव आपको हुए होंगे। जी जब लोगों को आप बताने जाते हैं कि शांति कैसे आएगी और कैसे शरीर स्वस्थ रहेगा, योग से कैसे चीजों को ठीक किया जा सकता है। जी दवा खा करके परेशान है लेकिन भरोसा नहीं बन रहा है आप पर, जी वो भरोसा आप पर बना होगा। कैसे भरोसा बनाया आपने? सर, यहाँ पर भरोसा अनुभव से आ सकती है। हम शब्दों के द्वारा भरोसा नहीं दिला सकते किसी को। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, आप साथ में ध्यान भी कीजिए। बहुत लोगों का ऐसा अनुभव रहा है कि ध्यान करने के बाद उन्हें दवाई की खुद जरूरत नहीं पड़ी, डॉक्टर ही बोलते हैं आपको अभी जरूरत नहीं है इस मेडिसिन की। तो ध्यान की ये ताकत है। ऐसे हजारों लोगों का अनुभव हमने देखा है इतने कम समय में कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, वो ब्लॉकेज खत्म हो गया अभ्यास से। मेडिसिन हमने किसी को बंद करने का आग्रह नहीं किया था। ये योग और ध्यान में इतनी शक्ति है कि अपने शरीर को हील कर सकती, इतना शक्ति है हमारे अंदर। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, मैंने सुना है, देखा भी है। जी जी मंगा देता है और योगी बैठे बैठे यही से बहुत सा वो करता है, वो चमत्कार है जी। वो चमत्कार हो सकता है, जादूगरी हो सकती है। हर किसी के में वो क्लीवर नहीं है, हर चीज में वो चीज नहीं है कि वो चीजों को कर सके। जी आदमी जितना कर सकता है जिन लोगों के बीच में, जैसे भगवान के बारे में यह मान्यता है कि किसान जितना मेहनत करता है उसमें शायद कभी कभार जब बहुत थकता है तो भगवान का नाम ले लेता है। योगी जो है 24 घंटा भगवान का नाम ले रहे हैं। किसका भगवान का नाम लेना सार्थक है? उस किसान का जिसको फुर्सत नहीं मिलती है भगवान का नाम लेने की। उनके लिए कर्म ही पूजा है। हाँ, तो ये कह रहे हैं। तो इसमें उसको अपने तरफ आकर्षित करना, खास करके उन लोगों को जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है जी। और जो मानते हैं कि उसकी तुलना में हम ज्यादा ज्ञानी हैं। यानी कि जो नया क्लास आया है, पढ़े लिखे लोगों का क्लास, अफसरों का क्लास, राजनेताओं का क्लास, वो मानता है कि बाकी जनता तो अज्ञानी है, उनको तो कुछ आता नहीं है, तो जो हम सिखाएंगे, जो पढ़ाएंगे। तो इन सब चीजों के बीच में उसको यह भरोसा बने कि योग से हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, चीजों को ठीक कर सकते हैं। यह कहना बहुत आसान है कि चीजें ठीक हो जाती हैं, ब्लॉकेज खत्म हो जाता है, लेकिन है बहुत मुश्किल काम। जी इसलिए कि मेडिकल साइंस ही आपकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है जो साइंस है। जी लेकिन साइंस के इतर भी बहुत सारा कुछ है जी जो वो अपने खुद ग्रहण नहीं करता है। वहां पर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसको डर लगा रहता है कि भाई अगर हम उसको अपना लेंगे तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। आज जो सबसे बड़ा एक बाधा है, हाँ चलिए जो सबसे बड़ी एक अभ्यास में बाधा भी है बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों में, कि योग को क्यों अपनाएं। इतने सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, तो योग पर भी बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं, ऐसा बहुत सारा रिसर्च हुआ है। अरे बाबा रामदेव आए यहाँ पर मोराबादी मैदान में, वहाँ टिकट कटा करके लोग हजारों लाखों लोग की संख्या गए, लेकिन उसमें से किन लोगों ने अडॉप्ट किया? टिकट भी कटाया, 1000 रुपया खर्च भी किए, लेकिन जो कितने लोगों ने सीखा? हमारे कई मित्र थे जो मंत्री थे और IAS थे, पूछने पर बताते 5 किलो वजन घट गया एक दिन में। हम बोले इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता है। 5 किलो वजन घट जाएगा एक दिन में, कोई ऐसा जादू नहीं कि 5 किलो पूरा ब्लीडिंग हो जाएगा तब भी आपको 5 किलो। अरे कुछ ऐसा चीज बोलिए जो आदमी को भरोसा हो सके। हाँ, पावर घट गया है ना।
तो इसीलिए देखिए अलग अलग सभी हम लोग जितने भी योग से रिलेटेड संस्थाएं हैं साथ में बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसी में आर्ट ऑफ लिविंग एक पिछले 1 साल से एक मुहिम चला रही है, हर घर ध्यान ले जाना है, जिसमें हर घर ध्यान के तहत हम अलग अलग ऑफिसेस में जाके पहला एक अनुभव तो करें, तभी तो उनको विश्वास होगा। हमारे सारे स्वयंसेवक, सारे शिक्षक अलग अलग ऑफिसेस में, अलग अलग कॉर्पोरेट्स में भी जाकर ध्यान करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटा का समय मांग रहे हैं कि उसमें कुछ बताएं, थोड़ा प्राणायाम की पद्धति। नहीं, मैं जानता हूं आईटी सेक्टर में कई मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं जिन्होंने अपने यहाँ मस्ट कर दिया जी कि आपको 1 घंटा इसमें जाना ही जाना है और 1 घंटे बाद जाना है, वो हम अपने ऑफिस टाइम में से देंगे और उसके बाद स्थिति बदलने लगी, उसका काम करने का ये बदल गया, आउटपुट बढ़ा जी। तो ये सब है, कुछ कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। तो बदलाव आ रही है, कुछ चीजें ऐसे चीज हैं जो कि समय मांगता है इसमें, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से और भी लोगों तक हमें पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें मीडिया का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, कि जितना जो योग और ध्यान के बारे में जितना एज ए मीडिया, टेलीविजन, प्रेस, न्यूज़पेपर, ई न्यूज, ये सब जितना पॉजिटिव लिखेंगे उतना लोगों में और जागरूकता बढ़ेगी। तो इसमें सपोर्ट चाहिए। हम जैसे हम सभी संस्थाएं ध्यान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वैसे मीडिया का भी इसमें सपोर्ट चाहिए। इससे हम जल्दी लोगों तक ये पहुंचा पाएंगे कि ध्यान भी एक प्रधानमंत्री एक रोल मॉडल हो सकते हैं जो योग करके लोगों को चीजों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये चीजें कम्युनिकेट हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है सर। लेकिन वो कम्युनिकेशन जिनके बीच सचमुच में होना चाहिए था, वो कम्युनिकेशन क्या है? आपने कहा कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ना जी, और मास को केंद्रित करना, खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता जी। ये है ना जी, पूरा वैल्यू तो यही है कि इस धरती पर जो कुछ भी दिखता है जी, उसको भी जीने का उतना ही हक है जितना कि हमको जीने का हक है। बिल्कुल। अंतर इतना है कि संविधान ने हमारे लिए लिखा है कि हमको लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, जी, लेकिन उसकी भी तो गरिमा है ना। बिल्कुल है। उसको भी जीना का, तो उसकी भी गरिमा। तो हम ये कह रहे हैं कि स्वामी जी मुंगेर, रांची में अपने झंडे फहराने की कोशिश कर रहा है, उसमें कैसे आप लोगों को बुलाते हैं? एक तो हो गया स्कूलिंग सिस्टम जो आपका मुंगेर में है, कॉलेज सिस्टम, डिग्री के लिए, पढ़ाई के लिए, यहाँ क्या करते हैं आप? रांची में जी, रांची में हम लोग एक तो वर्ष में कुछ समय देख करके शिविर हम लोग लगाते हैं। वो शिविर हम लोगों का एकदम निःशुल्क रहता है, मेडिटेशन के ऊपर। ज्यादातर हमारा भी मेडिटेशन पे शिविर होता है। और हमारा जो केंद्र है उसमें शुल्क भी है, सशुल्क भी है, निःशुल्क भी, दोनों है। तो कभी कभी हम निःशुल्क भी करते हैं। तो उसमें 2-3 टाइप का, एक तो हमारा स्पेशल मेडिटेशन पर होता है। वह मेडिटेशन उन लोगों के लिए जो अति व्यस्त लोग हैं, जो बहुत व्यस्त आदमी, जिनके पास बहुत तनाव है, तो उन लोगों के लिए हम स्पेशल मेडिटेशन शिविर लगाते हैं। दूसरा है कि स्वस्थ बनने के लिए एक सिंपल योग का जो है सामान्य योगा प्रोटोकॉल है, वो हम लोग करते हैं। तीसरा है रोग, वो रेगुलर चलता रहता है, वो रेगुलर चलता है। तीसरा रोग के ऊपर है कि खासकर जो भी है, अस्थमा है या आर्थराइटिस है या डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, जो भी इस टाइप्स के प्रॉब्लम है या हार्ट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं, तो उस पर हम लोग 15-15 दिनों का कुछ कोर्स संचालित करते हैं। तो 3 कार्यक्रम कंटिन्यूअस में आपको 15 दिन आना पड़ेगा, वहाँ सीखना पड़ेगा, घर में जाकर कुछ। हाँ, उसमें 1.5 घंटा जो थेरेपी कोर्स हमारा है वो 1.5 घंटे का रहता है। वो कंटिन्यू 15 दिन आप आवे और सीख करके आप जाएं। जो उसका शुल्क है शुल्क दें, या कभी जो निःशुल्क है तो निःशुल्क है, लेकिन जो हमारा शिविर होता है वो टोटल निःशुल्क होता है। तो उसमें हम रांची ही नहीं, किस क्लास के लोग आते हैं आपके यहाँ जो सीखने आते हैं? किस क्लास के? हर क्लास के। उम्र केवल हम लोग देखते हैं कि 8 साल से ऊपर के लोगों को आना चाहिए, 8 साल से नीचे के बच्चों को जरूरत ही नहीं है। अभी आमतौर पर कितने लोग आ जाते हैं? अभी हम लोग यदि शिविर को देखा जाए तो रोजाना अगर देखें तो एक शिविर में 50 से 60 लोग रहते हैं। आमतौर पर रोजाना आने वाली की जो संख्या है वो वही 20-22 रोजाना है। ये है। बाकी जो हमारा से आप हैं यहाँ पे कितने दिन से चला रहे हैं? हम यहाँ लगभग 23 वर्षों से। तो इसका इम्पैक्ट आपने वो किया, कभी नोट किया, इम्पैक्ट जानने की कोशिश की? इम्पैक्ट हम आपको एक उदाहरण, वैसे कई उदाहरण, लेकिन एक उदाहरण आपको देते हैं। एक लड़का जो फुल्ली डिप्रेस्ड था और उस समय वो मैट्रिक पास केवल था, नवोदय स्कूल का टॉपर विद्यार्थी,
और वो फुल्ली डिप्रेस्ड था और 3 साल तक वो साइकिट्रिस्ट के पास, कई लोगों के पास, CIP, रिनपास या अन्य जगह गए। लास्ट में माँ पिता उनके हार गए। एक लौता बेटा था, इंजीनियर का बेटा था, और वो हार पार के मेरे पास बेटा को लेकर के आए कि अब हम लोग थक चुके हैं, अब इसका कोई मेडिसिन नहीं है। तांत्रिक और ज्योतिषी मेडिसिन हर तरफ से हम लोग देख चुके हैं। हमने कहा कि एक काम करो, उस बच्चे को हमने बुलाया, हम कि तुम एक काम करो कि तुम मेरे पास कितने बजे तुम सोते हो? तो उसने कहा कि मैं सोता ही नहीं। कि जगते कितने बजे? उन्होंने कहा 1 बजे दिन में। हमने कहा देखो भाई, एक कंडीशन केवल मेरे साथ है, तुम ठीक हो जाओगे। पहला बात हमने उनको कहा कि तुम एकदम 100% ठीक हो जाओगे अभी से। तो क्या करना होगा? हमने कहा 6 बजे सवेरे तुमको मेरे पास आना है। तुम सो या ना सो उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, 6 बजे मॉर्निंग में मेरे पास आ जाना है। कहा आ जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो जागे ही रहते हैं। वह लड़का आज साइकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। बहुत बढ़िया। हाँ, इंदु जी, एक जो चीजें हैं, चीजों को हम पिजड़ापोल में, आप लोग बहुत लंबे समय से, पता नहीं अभी वही है कि कहीं बदले पिजड़ापोल, तो पिजड़ापोल में बहुत लंबे समय से है और देखा है कि काफी भीड़ लगती है आपके यहाँ। तो आप लोगों ने कभी इम्पैक्ट जानने की कोशिश की है? कभी जानती हैं कि जो लोग आते हैं वो कितना ले करके गए यहाँ से, कि आए और समय दे के सिर्फ चले गए? नहीं, उनके अंदर परिवर्तन आता है। और जो बहुत ज्यादा टेंशन में या डिप्रेशन में आते हैं, तो उनका वो भी है, कई अनिद्रा के शिकार होते हैं, नींद नहीं आती है रात में, तो नींद आने लग जाती है उनको और काफी रिलैक्स फील करते हैं। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी संख्या है, अरबों में, जिसको नींद नहीं आ रही है। हाँ जी। इसलिए कि भागम भाग जिंदगी की जो है ना, ये भी हासिल करने, वो भी हासिल करने। थोड़ा सा ऑडियंस से एक बार बात करते हैं, तब जाएंगे हम लोग राकेश जी के पास। ऑडियंस में देखें क्या सवाल है, लीजिए पूछिए जो सवाल आपके मन में लगता है। नाम बताइए, खड़े नहीं होइए, नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। जैसे कि कुछ भी काम करने के पहले मन जो है वो बहुत विचलित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मीडिया वाले ही हैं, अगर एकाएक मेरे नजदीक आने लगते हैं तो हमको थोड़ा अंदर से भय होने लगता है, पता नहीं वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, हम उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ऐसा व्यवहार मन में उत्पन्न होने लगता है। तो ये सब समस्याएं ठीक हो जाए, इसके लिए आप लोग बताएं कि क्या करना चाहिए। नेक्स्ट बोलेंगे लोग, पहले आप सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। मेरा प्रश्न है, अभी मेडिटेशन के बारे में काफी बात हुआ, काफी अभी इसको कहता है रेज है अभी सोसाइटी में मेडिटेशन का, हम भी करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मेडिटेशन, सही मेडिटेशन किसको कहते हैं? लोग कर तो रहे हैं, लेकिन हम सही दिशा में जा रहे थे, और कैसे हम रियलाइज करें कि हम सही दिशा में ही प्रगति कर रहे हैं? मतलब करते गए सालों साल, लेकिन पता नहीं चलता है, कोई उसका पैमाना नहीं। नेक्स्ट। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कश्यप है। मेरा ये सवाल है कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो इससे जो भी लाभ होता है उससे हमारे जो मस्तिष्क है उसको कितना कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर वो योग या वो मेडिटेशन कितना कंट्रोल करने में लाभकारी हो सकता है? नेक्स्ट। मैं राकेश चंद्र गुप्ता। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर इंसान सोचता है, लेकिन सोचने का ढंग अलग अलग होता है। कोई मतलब पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, और कोई नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव लेता है, और कोई पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिव लेता है। तो ये कैसे होता है? नेक्स्ट। नमस्ते सर, मेरा नाम मनोज कुमार। सर, मन शांति के लिए क्या करना चाहिए सर? कौन सा योग करे, या कोई मंत्र जो जिससे मन शांति हो? नेक्स्ट। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है। बेसिकली आज के टाइम यूथ्स के लिए बड़ा इशू है कि लोग चाहते हैं कि बहुत सारा कम समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब वो फाइनली वही डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं उस चीज़ को करने में। तो आज की यूथ्स के लिए आपका मतलब क्या है कि कैसे वो चीज़ों को संभाल पाएँ और अपने आप को निखार पाएँ, जिससे उनको मानसिक इशू भी ना हो, फिजिकल भी हो, फिट रहे, दोनों चीज़ें। नमस्कार सर, मेरा नाम करिश्मा है। सर, हम लोग मेडिटेशन की बात कर रहे हैं,
लेकिन जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो माइंड में इतना सारा थॉट्स, इतना कुछ चल रहा होता है कि हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो मेरा सवाल यही है। नेक्स्ट। नमस्कार, मेरा नाम विनीता है। ध्यान के द्वारा हम लोग मन और विचार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? नेक्स्ट। मेरा नाम संदीप कुमार है। जानना था कि जो लोग छूट जाते हैं, जैसे ध्यान का रोज करते हैं या योग प्राणायाम में रहते हैं, उनको कई बार हम कन्विंस करते हैं कि भाई करो, इससे फ़ायदा है, बहुत सारे फ़ायदा है, फिर वो छूट जाते हैं, मीन्स वो करते नहीं है प्रैक्टिस। उनको वापस कैसे से जोड़ा जाए? एक तो गुप्ता जी का एक सवाल था कि सही क्या है योग और सही मेडिटेशन क्या है। तो आपको एक चीज याद होगा, पहले सिर्फ दूध बिकता था, दूध मिलता था। अब क्या मिलता है? क्या मिलता है? अब शुद्ध दूध मिलता है, विशुद्ध दूध मिलता है, जैविक दूध मिलता है। ठीक है ना? दूध नहीं मिलता है कहीं पर। उसमें कितना शुद्ध है, कितना विशुद्ध है, वैसे ही घी का हालत है। तो अगर सही टीचर नहीं है आपका, सही मेडिटेशन कराने वाला प्रशिक्षक नहीं है, सही बताने वाला नहीं है, गड़बड़ी वहीं से शुरू हो जाती है। वो शुद्धता का बोर्ड लगा के विशुद्धता का बोर्ड लगे, शब्दों का खेल कर रहा है, जहां तक मेरी समझ में है। बिल्कुल एकदम। और दूसरे की मेडिटेशन जो है ना, कि इसीलिए जरूरत है कि हमारा मन भागता रहता है। मन को पकड़ने के लिए ही मेडिटेशन है। तो उसी को तुरंत तो होगा नहीं, जादू नहीं होगा। हमको भी परेशानी है, यह परेशानी मुझे भी है। तो जादू नहीं हो सकता है, योग में जादू नहीं है। सबसे पहले क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या? जादू नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप गलत है तो आप वो कर सकती हैं। लग रहा है कि आपको लगता है कि मैं गलत, तो आप बताइए, जादू अगर है तो बताइए इंदु जी। नहीं, लेकिन योग करने से जीवन में जादू हो जाता है कि काफ़ी हमारे संस्कार और हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है। और जो कहा ना कि सही कर रहे हैं, गलत मतलब कितना है, तो आप देखेंगे जैसे कि करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखाई देता है, लेकिन लाइट जलती हुई और पंखा चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब हम योग कर रहे हैं तो आप देखेंगे जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा, खुशी रहेगी, वही लोग रहेंगे, वही परिस्थितियां रहेगी, लेकिन हमारा उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। नहीं, मैंने देखा है योगी को सतह से कई ऊंचाई पर देखा है। जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ। और वहाँ कोई जादू नहीं था। जादू भी देखा है, पीसी सरकार से लेकर जूनियर पीसी सरकार तक का जादू भी देखा है। योग की सिद्धि है। हाँ, तो वो अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। वहां नहीं पहुंचने का है, पहुंचना यहाँ है कि हम अपने मन को कैसे केंद्रित करें। तो जो आसान तरीका आप तीनों बता सकते हैं कि आसान सबसे तरीका क्या है? आसान तरीका बिल्कुल आसान है। ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन ध्यान का परिणाम कंसंट्रेशन है। तो ध्यान में एक बड़ा सिंपल है, आप अभ्यास बनाइए। रजनीश ने कहा कि मन को भागने दो, जितना भागता है भागने दो। बिल्कुल भागने दो, उस पर केंद्रित रहो कि कहाँ भाग करके जा रहा है वो, वहां पकड़ो उसको, वहां कैच करो। रोकोगे तो नहीं रुकेगा। दृष्टा भाव अभी कहे ना, एक पहरेदार बन जाइए श्वास का। तो इसमें भी बड़ा सिंपल है कि पकड़ में आएगा। आप देखेंगे कि मन को मन के स्तर पे हम होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन सांस को अगर हम एक डायरेक्शन दें, मन हमारे अनुसार काम करने लग जाता है। क्योंकि मन और सांस का डायरेक्ट लिंक है। आप देखिए, जब हमारी सांस, मन की स्थिति बदलती है तो सांस की स्थिति बदलती है। जब गुस्सा आती है तो सांस तेज चलती है। उसी को रिवर्स करते हैं, सांस पे कंट्रोल करते हैं, मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। चलिए, बढ़िया। इंदु जी, हमको खत्म भी करना, कंक्लूड करना, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दे सकती हैं आप। तो कुछ मेडिटेशन करा के कंक्लूड करेंगे? नहीं, हमारे पास समय नहीं, हमारा समय खत्म हो गया। अच्छा जी। हाँ, बोलिए। जैसे कहा कि मन के लिए, तो मन को हम अपना फ्रेंड भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा, भले पूरी दुनिया हमारा कहना माने या ना माने, लेकिन ये जो हमारा मन है, अगर हम इसके साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं तो ये जो हम इसको डायरेक्शन देते हैं ज़रूर उसको मानता है। और जब वो मानने लग जाता है तो आप देखेंगे बाहर कुछ भी होगा, हम खुशी रहेंगे, हमारा मन शांति रहेगा और हम हर जीवन में आने वाली परिस्थिति का हंस के सामना करेंगे और उसमें विजयी भी बनेंगे। स्वामी जी, तो लास्ट हम यही कहेंगे कि आप सबको, हम सभी लोगों को
योगी हों या गृहस्थ हों, जीवन के 24 घंटे में केवल 10 मिनट ध्यान जरूर कीजिए और ध्यान सीखिए, गुरु से सीखिए। मैं सारांश में कह रहा हूं कि ध्यान स्वयं मत कीजिए, ये एकदम हिदायत हमारी है। ध्यान सीख करके ही किया जाए, नहीं तो कई लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं ध्यान करके। इसलिए ध्यान, बहुत सारे आश्रम हैं, देखिए माता जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के हैं, हम लोग मुंगेर वाले हैं, रांची में ही तो योगदा कितना बड़ा केंद्र है। तो ध्यान गुरु के सानिध्य में बैठ के सीखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। मन भागेगा, मन को कैसे पकड़ा जाए, अब आपको ये हम 2 मिनट में नहीं समझा सकते हैं। तो ध्यान 24 घंटे में केवल 10 मिनट। जैसे 1 किलो आलू में कितना नमक डालते हैं आप सब्जी बनाने के लिए, बस उतना ही ध्यान का जरूरत है। 1 किलो आलू सब्जी बनाने के लिए जितना नमक की जरूरत है, उतना ही इंसान को 24 घंटे में ध्यान की जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। हाँ, शरीर को ठीक करने के लिए 1 घंटा योगासन की जरूरत है, लेकिन मेडिटेशन को उस हिसाब से सीखिए और ढेर सारे अच्छे अच्छे गुरु हैं, उनके सानिध्य में सीखिए। हरिओम तत्सत। हाँ, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भी बड़े पैमाने पर अपने यहाँ योग कराने वालों को, मेडिटेशन कराने वालों को हायर कर रहे हैं और पेशेंट्स को बता रहे हैं कि जाइए वहाँ पर जाकर के देखिए, सीखिए क्या होना है नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको यह मान्यता है कि YouTube लगाएंगे और उसमें देख लेंगे, उससे हमको ज्ञान हो जाएगा। ये हमेशा मानिए, हमेशा मान करके चलिए, इससे बड़ा ब्लंडर कुछ नहीं हो सकता, गुरु से ही ज्ञान होगा। आज तो समय खत्म हुआ, तो बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।